अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, आगे चल के हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी और देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते क्या हैं। अब सिंपली देखिए, हम यहाँ पे अपना सबसे पहले अपनी कुछ लाइब्रेरी सेट करवा देते हैं। हैश इंक्लूड ऑनलाइन सी कंपाइलिंग में हम लोग इसको ऑनलाइन सी कंपाइलर में ही कर रहे हैं इसको। हैश इंक्लूड stdio.h। जब ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही ये लाइब्रेरी हमें ऐड करवानी पड़ती है। इसके अलावा हमें जो हैश इंक्लूड conio.h होती है वो वाली लाइब्रेरी हमें ऐड नहीं करवानी पड़ती। हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं, आपने इंटीजर ले लिया, वॉइड मेन ले लें, मैं इंट ले लेता हूँ। इंट मेन आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ आपने जो मेन ब्रैकेट है आपने मेन ब्रैकेट इसकी ऑन कर दी। ठीक है, हमारा जो काम भी होगा इसी मेन ब्रैकेट के अंदर होगा। ये तो था हमारा सिंपली प्रोग्राम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं printf की स्टेटमेंट के थ्रू। तो लेट सपोज कि मुझे कुछ नंबर्स ऐड करवाने हैं, तो वो मैं कुछ नंबर्स जो है ऐड किस तरह करवा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक नंबर है, मैं इंट ले लेता हूँ नंबर 1, ठीक है, इक्वल टू उसको वैल्यू दे देता हूँ 10। अभी जो ये मैंने इंट लिखा है, जो हमने यहाँ पर इंट लिखा है, इंट का मकसद है कि ये हमारे पास डेटा टाइप आ गई कि इसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यूज ऐड करेंगे। अब इंटीजर वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, जिनके अंदर पॉइंट्स ना हो, सिंपल वैल्यूज, मतलब प्रॉपर वैल्यूज हो हमारे पास, 10 हो, 20 हो, 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज हो। पॉइंट वाली वैल्यूज ना हो कि 1.2 1.3 इस तरह की वैल्यूज ना हो। तो जब हमारे पास सिंपल वैल्यूज होंगी 1 2 3 और इस तरह के नंबर बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग नंबर्स होंगे, तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप क्या यूज करेंगे, इंटीजर। तो हमने यहाँ इंटीजर लिखा, यहाँ हम लिख दिया num1 हमने इसको नाम दे दिया इसका। ठीक है, आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, हम लोग a कर लेते हैं, चलिए a लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्या लिखा, हमने यहाँ सबसे पहले डेटा टाइप दी इसकी, ये हमारे पास डेटा टाइप आ गई कि यार ये इंटीजर डेटा टाइप है। उसके बाद यहाँ हमने दिखा दिया कि हमने इसका नाम क्या दिया, a के अंदर वैल्यू क्या स्टोर कराई हमने 10। अब लेट सपोज कि हम लोग एक दूसरा नंबर भी लेते हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यू भी लेते हैं, इंटीजर, उसको नाम दे देते हैं हम लोग b और उसकी वैल्यू हम लोग कर देते हैं 10। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, मतलब अब ये वैल्यू a आ गई और वैल्यू b आ गई, तो कोई रिजल्ट भी होगा, इन दोनों को सेव कहाँ करवाना है हम लोगों ने, तो हम लोग एक और नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है 10 और 15 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू में हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट का नाम दे दिया इसको, और रिजल्ट के अंदर हमने इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग क्या क्या ऐड करवाने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग a प्लस b। अब अगर हम लोग printf की स्टेटमेंट लगाते हैं, printf की स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो लिखते हैं। प्रॉपर सिंटेक्स लिखने के बाद अगर यहाँ हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, RESU रिजल्ट लिख लिया हम लोगों ने, अगर डायरेक्ट रिजल्ट लिख के हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या प्रिंट होगा, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये प्रिंट नहीं होगा। ये क्यों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया ही नहीं है। जब भी आपने कोई चीज यहाँ पर प्रिंट करवानी है, उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे इसको यहाँ कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर जो होते हैं आपका मसला करता है, तो आपने क्या करना है कि इसको पूरे को आपने कॉपी कर लेना है और दोबारा इसको रिफ्रेश करके ऑनलाइन कंपाइलर में यूज़ कर लेना। ऑनलाइन कंपाइलर में मोस्टली ये इशू आता रहता है, तो हमारे पास दोबारा से ऑनलाइन कंपाइलर खुल जाता है और जो आपने कॉपी किया होता है उसको सारे को यहाँ पेस्ट करते हैं और दोबारा से इसको हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, हमारे पास जो रिजल्ट प्रिंट हुआ वो तो सिंपल प्रिंट f की स्टेटमेंट वाला हुआ, हालांकि हमें तो रिजल्ट ये वाला चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद %। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ से रिजल्ट को रिमूव किया, यह हम लोगों ने प्रॉपर वही सिंटेक्स बनाया वो printf वाला। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो हमने % लगाया, उसके बाद d लगाया।
परसेंटेज डी लगाकर यहाँ हमें कॉमे का इजाफा करना है और यहाँ पे जो आपने रिजल्ट वेरिएबल सेव किया हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको रन करवाना है। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25। तो इट्स मीन के फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आप यूज करेंगे तभी आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रॉपर जो आपने ए और बी उसके अंदर ऐड करवाया आएगा। अब मैं आपको अगर दोबारा से समझाऊं तो देखिए हमने एक वैल्यू ली इंटीजर की, उसके अंदर ए लिखा और ए के अंदर स्टोर किया 10 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद बी लिखा और बी के अंदर स्टोर किया हमने 15 मार्क्स। अब जो रिजल्ट का हमने एक और वेरिएबल लिया, आप इसको सी भी लिख सकते हैं, मैं इसको सी लिख लेता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि सी में क्या हम लोगों ने सेव किया हुआ है, ए प्लस बी, मतलब जो ए की वैल्यूज हैं और बी की वैल्यूज हैं वो हमने सेव की हुई है सी में, और यहाँ पर हमने सिंपली सी को ही प्रिंट करवा दिया। जब सी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने के बाद तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ आपका आउटपुट नजर आएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों ने और वैल्यूज लेनी है, मतलब इंटीजर की जगह आपने, मतलब आपको पॉइंट्स वाली वैल्यूज चाहिए तो आप इंटीजर को काट के यहाँ फ्लोट लिख देंगे। आपने फ्लोट लिख दिया और यहाँ आपने वैल्यूज दे दी 10.5, तो आप लोग यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू भी 10.5 या 15.5 कुछ भी लिख दें यहाँ पर, ये सेव करवा सकते हैं जब आप फ्लोट लिखेंगे। और यहाँ सी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात जब आपने वैल्यूज फ्लोट में दिए तो रिजल्ट भी आपका किस में आना चाहिए, फ्लोट में। तो हमने यहाँ पर अभी जो हमारे पास 3 थे हमने उसमें फॉर्मेट से स्पेसिफायर क्या दे दिया, हमने उसका फ्लोट का दे दिया। तो अब फ्लोट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए परसेंटेज डी यूज की हम लोगों ने इंटीजर के लिए, तो इसी तरह फ्लोट के लिए हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज तो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा और फिर एफ। अब चेक करेंगे, हम लोग ने परसेंटेज लगाया था डी था, हमने इसको एफ कर दिया और सिंपली सी हमारे पास यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो अभी अगर आप इसको प्रिंट करा कर दिखाते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो प्रिंट आ रहा है 26.00, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ रही है। इसी तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास सिंपल आ